इन 5 तरह के लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस भेजी जाएगी मकान सर्वे में। वो कौन से 5 तरह के लोग हैं, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा साथियों, लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी पूरे भारत में मकान सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है। आपके घर में कोई ना कोई जो है सर्वे अधिकारी आए होंगे मकान को सर्वे कराने के लिए, और मकान सर्वे के साथ साथ केंद्र सरकार जनगणना भी करा रही है। तो इसमें जो है आपके घर में अगर नहीं आया है तो जरूर आएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे, पूरी तरीके से बताऊंगा किसको जो है नोटिस केंद्र सरकार के द्वारा आएगा। बहुत बड़ी अपडेट है। अब केंद्र सरकार का यहां पे कहना है कि 5 तरह के लोगों को नोटिस भेजी जाएगी साथियों। तो बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों को नोटिस से किस तरीके से बचना है वो सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा साथियों। वीडियो को ध्यान से देखना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, बाद में बहुत बड़ी जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि मकान सर्वे जो है, ये छोटी सी वीडियो अभी आपने शुरू में देखी है। वकील साहब बता रहे हैं कि 5 लोगों के यहाँ नोटिस आ सकता है मकान सर्वे में और जनगणना में। तो वो कौन से 5 लोग हैं? आप अगर आपके यहाँ सरकारी अधिकारी आए हैं मकान सर्वे करने के लिए, जनगणना करने के लिए, या अभी नहीं आए हैं, बहुत सारी जगहों पर आ भी चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर जहाँ नहीं आए हैं वहाँ आने वाले हैं, तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके घर जो है नोटिस आएंगे मकान सर्वे में और जनगणना में। तो वो कौन से 5 लोग हैं वकील साहब बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को गौर के साथ देखें और लास्ट तक देखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने अहल-ओ-याल तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए जो ये गलतियां करते हैं वो इन गलतियों को सुधार सकें। तो चलिए सबसे पहले वकील साहब की इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि मकान सर्वे जो है यहाँ पे लोगों का हो रहा है, और आपका भी होगा, आपका भी जनगणना होगा, मकान सर्वे होगा, और नोटिस आएगा तो आपको भी आएगा साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सरकार का साफ साफ कहना है, क्योंकि आप लोगों को मकान सर्वे में कौन सी गलती भी नहीं करना है, और वो बिल्कुल नहीं करना है, वो चीजें भी इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं साथियों, तो वो गलतियों को भी बताऊंगा जो आपसे न होना चाहिए, मिस्टेक न होना चाहिए, क्योंकि वो गलती की वजह से कल के समय में आप लोग पछताएंगे। क्योंकि अगर आपने गलती किया तो आपको नोटिस आएगी, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा साथियों। और देखिए यहाँ पे हर एक चीज आपको, क्योंकि सबसे पहले वे लोग जिनको केंद्र सरकार के द्वारा नोटिस भेजी जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, और वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी को जरूर बजा दो एक बार ऑल के निशान पर। और अपने सब्सक्राइब कर लिया धन्यवाद, नहीं किए तो कर लो साथियों, भूल जाते हो आप लोग। और साथ ही साथ लाइक बटन पर हर एक वीडियो में कर देना है, और कमेंट करना है कि आपके घर में सर्वे अधिकारी आया, आपका घर का मकान सर्वे हुआ, आपका घर का जनगणना सर्वे हुआ, आपके घर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा, आप किन से राज्य से हैं, जिले से हैं, जरूर कमेंट करेंगे साथियों लाइक करके। देखिए यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटिस भेजी जाएगी उसके बारे में। और देखिए अगर आपने गलत जानकारी दिया है तो समझ लीजिए, इस वीडियो में आपको समझना होगा और आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देना है साथियों, समझ रहे हो। जैसे देखिए आपके घर में अगर 2 व्हीलर है तो आपको बताना है 2 व्हीलर है, बाइक है बाइक बताना है, 4 व्हीलर है तो बताना है 4 व्हीलर है, 4 पहिया है, समझ रहे। बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है वो सारी चीजें मैं बात करूंगा साथियों। या देखिए किसी का यहाँ 3 पहिया वाहन है ना, 3 व्हीलर है, समझ रहे हो। तो आपके घर में फ्रिज है तो छुपाना नहीं है, टेलीविज़न है बता देना है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है बता देना है साथियों, वॉशिंग मशीन है, जो भी चीज़ें आपको है सही सही बताना है। अगर आपका घर कच्चा है तो कच्चा बताना है, पक्का है तो बताना है। ये नहीं कि वो कच्चा घर है तो हम बता देंगे कच्चा घर है, अगर पक्का घर आपका कहीं भी है तो पक्का घर है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे मैं ये चीजें बता रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। देखिए मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो राशन कार्ड को बचाने के लिए, जो पीएम आवास योजना को लाभ लेने के लिए, पीएम किसान का लाभ लेने के लिए, समझ रहे हो, वृद्धा पेंशन लेने के लिए और पीएम किसान सम्मान निधि का, ये सारी चीजों का लाभ लेने के लिए वे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, ताकि उनका पीएम किसान न बंद हो, पीएम आवास योजना से वंचित न हो, ताकि उनका जो है राशन कार्ड बंद ना हो, वृद्धा पेंशन बंद ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गलत जानकारी दे रहे हैं कि उनका पक्का मकान है फिर भी कच्चा मकान बता रहा है, उनके यहाँ फिर जो है बोरवेल है, बोरिंग है घर के अंदर, पानी हम बाहर से पीते हैं, उनके यहाँ जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं, 4 व्हीलर है बता रहा है कि हमारे यहाँ 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है कहता नहीं है, साइकिल है, इस तरह की बात बता रहा है, समझ रहे। टेलीविज़न है, टीवी है कहता मेरे यहाँ टीवी नहीं है, स्मार्टफोन है कहता है स्मार्टफोन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत जानकारी, शौचालय घर में है फिर भी कह रहा नहीं है,
समझ रहे हो, ये चीजें हैं साथियों। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आपने ये गलत जानकारी दिया साथियों, तो ये लोगों को ये लगता है कि मेरा नाम राशन कार्ड से जो है कट जाएगा, मेरा नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। साथियों देखिए, मेरा पीएम आवास योजना से नाम कट जाएगा या मेरा हमको पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिलेगा, यही चीजें लग रहा है कि मेरा पेंशन बंद हो जाएगा, यही इस लोगों को लग रहा है। देखिए, अगर आपका बंद होगा तो ठीक है, मगर अगर आपने गलत जानकारी दिया तो आपको नोटिस भी मिल सकती है साथियों, और बाद में आपको परेशानी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने यह साफ साफ कहा है, और केंद्र सरकार ये करवा रही है, राज्य सरकार का मामला नहीं है। ये सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, क्या बोलते हो, गुजरात, ये सब का मामला नहीं है। ये 2800 राज्य की बात है, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात है। इंडिया में जितने भी राज्य, अगर कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति मकान का आकार, जमीन या परिवार की जानकारी छुपाता है, समझ रहे हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको नोटिस भेजी जाएगी। समझ लिए, सरकार ऐसा नहीं है कि आप अमीर आदमी हो तो आप राशन कार्ड का फायदा उठाओ, पीएम आवास योजना का लो, क्या बोलते किसान सम्मान निधि का फायदा लो, ऐसे आप नहीं कर सकते साथियों। देखिए यहाँ पे इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी जानकारी को छुपाना नहीं है। और उसके बाद आगे देखिए, जिन लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया है, अभी बहुत सारे से लोग हमारे पड़ोसी में सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, बहुत सारे से लोग दूसरे की जमीन पर आ रहा है, तो समझ लीजिए, तो ऐसे में लोगों की पहचान सर्वे के दौरान की जाएगी। सरकार का मकसद है और उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। अगर आप सरकारी जमीन पर आ रहे हो या किसी और दूसरे की जमीन पर भी रह रहे हो तो भी आपको नोटिस जाएगा, समझ रहे हो ना, नोटिस भेजा जाएगा। देखिए, सरकार के द्वारा सरकारी जमीन पर, जिसके जमीन पर हो वो भेजेगा या उसके अगल बगल भेजेगा अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, तो ये बात आप समझ लीजिए, आपके वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वो नोटिस भिजवा देगा। अब बाद में आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके घर में सरकारी योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक भी नोटिस आया, कोई केस हुआ, बहुत सारा चीज़ें होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए, समझ रहे हो, केस से दूर ही रहना है। कोशिश करें कि आप पर केस ना हो, आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो। कल के समय में आपके जो है बाल बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर बच्चे के नाम से केस हो जाता है तो वो सरकारी, समझ पा रहे हो, वो सरकारी जॉब नहीं कर पाएगा, सरकारी फायदा नहीं ले पाएगा। बहुत सारे लोग राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, बहुत सारी पीएम उज्ज्वला योजना, इस सब का फायदा से वंचित रह जाओगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि राशन कार्ड नहीं रहेगा तो उज्ज्वला नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं रहेगा आवास भी नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं रहेगा तो बहुत सारी सी योजना जैसे आयुष्मान कार्ड है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगा, वो सबसे वंचित रह जाओगे। समझ पा रहे हो, ये चीजें हैं, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ेगा साथियों। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि इन फ्यूचर में आप लोगों को परेशानी हो और उस परेशानी को आपको झेलना पड़े। और देखिए, आप लोगों को जो है उसके बाद देखिए, उसके बाद अपडेट है तीसरा नंबर में, जिनके मकान के कागजात अगर पूरे नहीं है, समझ रहे हो, अगर आपके पास रजिस्ट्री रसीद है या जरूरी दस्तावेज नहीं है तो अभी से तैयार हो जाइए, अपने मकान का रसीद जो है कटवा लीजिए। और ऑनलाइन वाला रसीद चलेगा, कलम से लिखा हुआ नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों ने कलम से कुछ अमीन को पैसा दे के कटवा लिया है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, कलम से काटा हुआ रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। कलम से लिखा हुआ कोई भी कागजात है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऑनलाइन में आपका शो नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन अपडेट करवा लें, ऑनलाइन में रसीद कटवा लें। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि हमारे पास 10 साल से 5 साल से कलम वाला रसीद लिखा हुआ पड़ा हुआ, इसका वैल्यू नहीं भाई, कोई वैल्यू नहीं है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी चीज़, आपका जमाबंदी पंजी हो, आपका जमीन का रजिस्ट्री पेपर हो, सारा ऑनलाइन सरकार ने कर दिया। ऑनलाइन में शो नहीं होगा उसका कोई वैल्यू नहीं, पर्चा का भी वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, समझ लीजिए इस बात को। अगर ऑनलाइन में अपडेट नहीं है तो उसका वैल्यू, ऑनलाइन से भी पर्चा निकल रहा है, अगर कलम से लिखा हुआ है तो उसको ऑनलाइन करवाइए, और नहीं करवाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए, वरना आपको नोटिस आएगी, इस बात को समझ लीजिए, अगर सरकारी जमीन पर आप रह रहे हैं। और देखिए, अगर आपके घर के कागजात अधूरे हैं, रजिस्ट्री के कागजात नहीं है, केवाला खतियान नहीं है, तो आपको नोटिस आएगी। और क्या है, अभी तो आप लोगों के पास टाइम है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अपना व्यवस्था कर लीजिए, समझ रहे हो ना, बाद में परेशानी का सामना करना होगा। अभी आप लोगों के पास वक्त है, समय है, जल्द से जल्द कागजात को तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग तैयार नहीं करेंगे फिर आप लोगों को नोटिस मिलेगी, और नोटिस जो है, नोटिस के साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद देखिए, आप लोगों को खाली पड़े जो भी मकान है, गलत तरीके से अगर रह रहे हो, गलत कागजात बना करके रह रहे हो, गलत जमीन जो खाली पड़ा है अगर वहां पर रह रहे हो, तो नोटिस आपको भेजी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से बता दो, बहुत सारे लोग जो है सरकारी जमीन पर, गृह जमीन पर गलत तरीके से कागजात बना लिया है, रसीद कटवा लिया है, वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं। और उसके बाद देखिए, ये चीजें में समझ लीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि मेरे पास हम लिखवा लिए, कहीं से कटवा लिए, हम रह लेंगे, सरकार को बेवकूफ बना लेंगे, वो चीजें नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना। अब क्या है, चौथी नंबर में जो अपडेट में है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि वो लोग जो नोटिस भेजी जाएगी जो सालों से मकान में रह रहे हैं मगर अपने कागजात सही नहीं करवाए, समझ रहे हो। मतलब कि यहाँ पे, यहाँ की आपके बाप दादा परदादा, समझ रहे हो, कि जमाने से आपका घर चला आ रहा है, और क्या आपके पास खतियान भी है, आपके पास केवाला भी है,
जो भी ज़मीन है, खतियानी है तो खतियान है, केवाला है तो केवाला, आपके पास मकान की रजिस्ट्री भी है, सब कुछ है, मगर सारे कागजात में गलत है। समझ रहे हो? जैसे कि आपका नाम गलत है, आपके फादर का नाम गलत है, या आपके दादा का नाम गलत है ना, या फिर केवाला या खतियान में जो है नंबर गलत है, तो यहाँ पे जो है वैसे लोगों को नोटिस भी जाएगी। इस बात को समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो है, आप लोगों को कुछ टाइम दिया गया है, आप लोग ये सब काम करवा ले, 2 महीना 3 महीना 6 महीना के अंदर आप लोग करा ले साथियों। अगर आपने 2-3 महीना पहले 6 महीना के अंदर काम नहीं किया तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती है। इसलिए इस बात को आप लोग समझ लीजिए। समझ रहे हो? जो अपडेट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे से ज़मीन का कागजात है, उसका बहुत सारे लोगों का 2-2 नाम है, उर्फ एक दिन हम वीडियो बनाए थे, ऐसे लोगों का जो है परेशानी है, और सीओ जानबूझ के गड़बड़ी करता है साथियों। तो सीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रोहतास जिला का मामला था, हमने वीडियो बनाया था। तो आप कौन से जिले से जरूर कमेंट करना, और आपका ज़मीन के कागजात में क्या प्रॉब्लम है। वो नाम सुधारने के लिए परिमार्जन दिया, उसका नाम नहीं सुधारा, किसी का दाखिल खारिज नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, चढ़ावा मांगता है साथियों, और चढ़ावा देने के बाद भी नहीं सुधारता है। ऐसा भी समस्या कभी भी नहीं सुधरने वाला है। बिहार में ये चीज़ें चल रही है। सीओ और कर्मचारी दोनों, कर्मचारी सही कहीं कहीं है तो सीओ मनमानी कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसा हो रहा है, रिपोर्ट कर्मचारी बना के सही दे रहा है तो सीओ कर रहा है कि नहीं सुधारा जा सकता है। ऐसी चीज़ें हो रही है। आपके यहाँ हो रहा है तो कमेंट करना। और देखिए, तब आप लोगों को कार्रवाई का सामना करना, आप पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद देखिए, 5वां सबसे बड़ा मामला है, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बड़ा मामला, बहुत सारे लोग जो है गलत यानी फर्जी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी जानकारी दे रहे हैं मकान सर्वे में जानबूझ करके। देखिए, गलत जानकारी दे रहे हैं तो उसके साथ कार्रवाई के साथ उसको जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा राशन कार्ड कहीं बंद ना हो जाए। और राशन कार्ड बंद हुआ तो पीएम आवास नहीं मिलेगा, आपका उज्ज्वला योजना बंद हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा, बहुत सारी योजना है जो बंद हो जाएगा साथियों। समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, घर में बाइक है फिर भी कह रहा बाइक नहीं है, घर में किसी का 4 व्हीलर है कह रहा है कि 4 व्हीलर नहीं है, घर में किसी का टीवी है कह रहा है टीवी नहीं है, स्मार्टफोन है कहता है कि नहीं है, शौचालय है कहता है नहीं है, बोरिंग उसका घर में कहता है नहीं है। समझ रहे हो? इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर कहता है नहीं है। समझ रहे हो? जानकारी वो छिपा रहा है। तो ये नहीं कि आप लोगों की जो है, अगर बाइक है तो बाइक बताना है, साइकिल मत बताओ भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वैसे लोगों पर यहाँ पे सरकार कार्रवाई करेगी। और देखिए, ऐसे में लोग जिसके पास भी कुछ नहीं है मगर ज़बरदस्ती बता रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। समझ रहे हो? अगर ऐसा आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को जो है नोटिस मिलेगी। इसलिए जो है मैं आपको बता दूं, ये जानकारी जो अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए, नोटिस में अगर गलत जानकारी देते हैं, पकड़ा गया तो आपका नाम अलग सूची में डाला जाएगा कि ये गलत जानकारी दिया है, इसके यहाँ ये चीज़ें हैं, फिर भी ये जानकारी गलत दे रहा है। समझ रहे हो? यानी कि अगर सरकार ने उसी वक्त आपको पकड़ा तो आप लोगों को सूची जो है अलग से तैयार बनेगी। इसका मतलब क्या है? ये होता है कि आपके साथ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी साथियों। बाद में पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, आगे जो बताया जा रहा है, सरकार का कहना है ये जो सर्वे है सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करने और जो है यहाँ पे आपका योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पीएम आवास का जरूरत है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, और कोई जो है कच्चा मकान में रह रहा है, मिट्टी के मकान में। सरकार उसे लोगों को इंदिरा आवास योजना देना चाहती है, पीएम आवास योजना। समझ रहे हो? वैसे लोगों को वृद्धा पेंशन, वृद्धा है तो विधवा है विधवा पेंशन, और कोई विकलांग है तो विकलांग पेंशन देना चाह रही है। अब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देना चाह रही है। समझ रहे हो? वैसे लोगों को मिले राशन कार्ड देना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। राशन कार्ड में भी टाइप है अंत्योदय और आपका बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। अंत्योदय में जो है ज़्यादा राशन मिलता है और बीपीएल में थोड़ा कम और एपीएल में थोड़ा और कम। समझ रहे हो? तो जिस तरीके से है वहाँ पे कैटेगरी बांटा गया। पूरा गरीब है उसको अंत्योदय, थोड़ा सा गरीब है उसको बीपीएल, और थोड़ा सा मिडिल क्लास है तो उसको एपीएल। समझ रहे हो? उसके ऊपर है तो उसको कुछ नहीं। इस तरीके से सरकार यहाँ पे देना चाह रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये सर्वे जो है आपको सरकार का यहीं पर कहना कि ये सर्वे जो है सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं है, योजना का लाभ देने के लिए भी है। इसलिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मगर जानकारी आपको करेक्ट देना है। यानी जानकारी आपको जो भी देना है, जो सर्वे अधिकारी आएंगे घर पर, उनको सही देना है साथियों। और क्या है? जानकारी बिल्कुल सही देना। अगर आपने जानकारी छुपाया या गलत जानकारी दिया, समझ रहे हो, तो आपने अपने कागजात अधूरा रखा, अगर आपके कागजात में कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पे नोटिस के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए सही जवाब देना है आप लोगों को। यहाँ पे ये चीज़ें जो अपडेट बता रहा हूँ, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, उनके साथ भी कार्रवाई होगी। पूरे जितने भी भारतवासी के लोग हैं, ये वाली वीडियो जरूर उनको पहुँचा दें। समझ रहे हो? क्योंकि सभी के मकान का सर्वे हो रहा है, और जो लोग गलत जानकारी देंगे यहाँ पे उनके साथ कार्रवाई के साथ साथ फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा। पहले नोटिस मिलेगी, हो सकता है कि आपको नोटिस मिल जाए, और जो आप लोग 5 जो नियम मैंने बताया है साथियों, समझ रहे हो, इस नोटिस से जो मिलेगी आपको उस कैटेगरी में, अलग से कैटेगरी में डाल देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है साथियों जो नियम यहाँ पे। और ये जो नियम हम बता रहे हैं, सिर्फ एक राज्य का ये मामला नहीं है,
समझ रहे, ये 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, बैंक की खाते की केवाईसी आप लोग जरूर करवा लें साथियों, ये बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें हैं, जितने भी जानकारी हमने आपको बताया, नोटिस आप लोगों को यहाँ पे जनगणना में आ सकता है। वैसे लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी देख रहे हैं, जा रहे विजिट कर रहे हैं यार, कोई कह रहा है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो आपके घर में आता है सिर्फ नाम लिखता है, कितना लोग हैं, 5 लोग हैं, उनको बोलिए प्रॉपर क्वेश्चन पूछे, मेरे घर में क्या नहीं है, नहीं है, आपको क्या पता, मेरा घर पक्का देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे घर में 4 व्हीलर है, मेरे घर में 2 व्हीलर है। आप प्रश्न करेंगे ना, सर्वे अधिकारी जो भी आएंगे उनको प्रॉपर बताइए आपके यहाँ आया या नहीं आया, जरूर बताना कौन से राज्य कौन से जिले से हो, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो। और देखिए जो भी अधिकारी उनको 33 सवाल है, जो महत्वपूर्ण 5-6 सवाल है उनको करना चाहिए। हाँ, ये नहीं करें कि 3300 सवाल पूछना है, जो महत्वपूर्ण जैसे LPG सिलेंडर है या PNG है ये पूछना है, आपके घर में शौचालय है या नहीं है, समझ रहे हो, आपके घर में रेडियो टेलीविजन स्मार्टफोन है या नहीं है, समझ रहे हो, या 4 व्हीलर 2 व्हीलर है या नहीं है, ये सारे सवाल उनको करनी चाहिए जो जरूरी सवाल है। आपका घर कच्चा पक्का है ना, हो सकता है कि उसका घर कहीं और पक्का हो, आप गए होंगे वह कच्चा हो, है ना, तो इस तरीके से सवाल जो है बेहद ज़रूरी है, ये सारे सवाल जो मैं बता रहा हूँ और इनको करना चाहिए साथियों। जो अपडेट में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ये चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, सर्वे अधिकारी आ रहे हैं तो मैं उनको यही अपडेट दूंगा। और आपके अधिकारी आपके घर में विजिट किए हैं, क्या क्या सवाल किए जरूर बोलना, ये सब जो सवाल मैंने बताया है वीडियो में, मैंने इससे पहले बनाया उसमें सारी चीज़ मैं बताया हूँ कि क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों। जाके वीडियो को लगातार आप देखिए यूट्यूब पर, हम सारी चीज़ें मैंने बताया है कि आपसे ये सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछेगा, है ना। तो इस बात के साथ वीडियो को हम समाप्त जरूर करेंगे। आप लोगों से निवेदन करेंगे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किए वो कर लें, और घंटी को नहीं बजाए तो थोड़ा सा बजा दें। और आप वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। कमेंट तो वकील साहब की आपने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और वकील साहब ने बता भी दिया है कि वो कौन से 5 तरह के लोग हैं जिनके पास मकान सर्वे में और जनगणना में नोटिस आ सकता है। तो अगर आपने ये गलतियां की हैं तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। आपने गलतियां की हैं तो अपने यहाँ के वकील से मिलें, आपका वकील आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा कि ये गलतियां आपको किस तरीके से ठीक करनी है, आपको क्या करना है। और अगर आपने अभी तक सर्वे आपके यहाँ नहीं हुआ है तो होने वाला है, आप सर्वे में ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो ये वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी या नहीं लगी, वकील साहब ने बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सारे लोगों के पास पहुंच जाए।